हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 8 की हमारी सामाजिक विज्ञान और बच्चों हमारी मैथ की वर्कशीट है बच्चों। तो आपको दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगे, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, ठीक है बच्चों। तो हमारी सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर है 35। आज हमारी डेट है बच्चों 10। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक का नाम है आपके टीचर का, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारी बुक है बच्चों इतिहास, उसका चैप्टर बच्चों ईश्वर से अनुराग, ठीक है। तो पढ़ते हैं बच्चों। नाथपंथी सिद्ध और योगी। स्थान और समय उत्तरी भारत 12वीं शताब्दी के आसपास। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का प्रति त्याग करने संन्यास का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने योगासन प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भगत मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना, ठीक है बच्चों। आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि चित्र में आग के आसपास 10 तपस्वियों का समूह है बच्चों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं महाराष्ट्र के संत, ठीक है। तो स्थान और समय क्या है बच्चों? पंढरपुर महाराष्ट्र 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है बच्चों। महत्वपूर्ण संत कौन कौन थे बच्चों? कौन कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई, चोखा मेट्टा, ठीक है बच्चों। फिर हमें दे रखा है आराध्य भगवान विट्ठल विष्णु का एक रूप, ठीक है। और केंद्रीय विचार क्या था? व्यक्तिगत देव ईश्वर जन मन के हृदय में विराजमान है, ठीक है। और स्थानीय भाषा थी मराठी में गीत लिखे गए, ठीक है। और इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों का सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इसमें एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ठीक है बच्चों। फिर हमारे यहाँ देखा है भगवान विट्ठल विष्णु का एक रूप की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उत्पादन के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक महिला थी, ठीक है बच्चों। फिर हमें नीचे कुछ बच्चों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखें तो कर लेते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इसका, नाथपंथी सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। दूसरा लिखेंगे आप, उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। तीसरा, उन्होंने योगासनों, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मन और शरीर के ग्रहण प्रशिक्षण पर जोर दिया, ठीक है बच्चों। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण पंढरपुर था, ठीक है बच्चों। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, महाराष्ट्र के सभी संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, ठीक है। फिर हमारा लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई, चोखा मेट्टा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो चलिए अब अपनी मैथ की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारी मैथ वर्कशीट नंबर है 37। आज हमारी डेट है बच्चों 10। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का, ठीक है बच्चों। प्रायोगिक ज्योति में पढ़ने वाले हैं। तो एक दी गई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आओ दी गई रेखा के समांतर पैमाना, रूलर और प्रकार का प्रयोग करके एक रेखा खींचे, ठीक है बच्चों।
तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि एक रेखा एल और बाहर स्थित कोई बिंदु ए लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरीके से चित्र में दिखाया जा रहा है, इस तरीके से आपको लेनी है। इसके बाद रेखा एल और कोई बिंदु बी लीजिए और ए और बी से मिलाइए। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड है कि बिंदु बी को केंद्र मानकर को और कोई सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एल और सी पर और बी ए को डी पर प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप खींचिए। फिर फोर्थ है कि अब ए बिंदु को केंद्र मानकर और चरण 3 की वाली त्रिज्या लेकर ए बी और जी पर काटता हुआ एक चाप खींचिए। ठीक है बच्चों, आप चाप खींच देंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ है कि प्रकार के नुकीले सिरे को सी पर रखिए और पहले खोलकर उस प्रकार रखें कि पेंसिल की नोक डी पर रहे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, फिर 6 है कि जी को केंद्र मानकर और प्रकार का खुलाव चरण 5 वाला ही रखते हुए एक चाप खींचिए जो चाप ई एफ को पर एच काटे। ठीक है बच्चों, आप देख लेंगे इसमें इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर लास्ट है अब ए एच को मिलाकर रेखा एम खींचिए। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से एम खींच देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर सोचिए, अब नीचे रखा है क्या इस प्रकार की रचना में बराबर एकांतर अंतकोण बनाने के स्थान पर बराबर संगत कोण हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब नीचे हमें दे रखा है, आओ अभ्यास करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेखा मान लीजिए ए बी और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। केवल पैमाना, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो बच्चों बहुत ईजी हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एक रेखा खींच लेंगे आप लोग। ठीक है, और इसे नाम दे देंगे आप लोग बच्चों ए बी। ठीक है, आप इसे नाम दे देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों, आप ऊपर कहीं भी एक बिंदु लेंगे जिसको हम नाम देंगे बच्चों सी। ठीक है, और नीचे इसी लाइन में हम कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे बच्चों डी। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चों, हम सी और बी को मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर क्या करेंगे बच्चों, हम बच्चों इस तरीके से इस लाइन में एक जो है बिंदु लगाएंगे। ठीक है, बिंदु लगाने के बाद क्या करेंगे बच्चों, हम डी के पास ही बच्चों बिल्कुल एक बिंदु लगाएंगे और हम प्रकार की सहायता से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक चाप लगा देंगे आप इस तरीके से। ठीक है, और इस बिंदु को नाम देंगे आप ई बच्चों और इस वाली को नाम दे देंगे आप बच्चों एफ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, हम सी के नीचे से एक बच्चों बिंदु एक और लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे बच्चों जी। ठीक है, और फिर बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसी के पास से ही बिल्कुल एक बिंदु लेंगे जिसको हम नाम देंगे बच्चों एच, और आप क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से आप इसको भी इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से इसे मिलाएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। और फिर क्या होगा बच्चों, आप एक रेखा खींच देंगे बच्चों एच और सी से मिलती हुई। ठीक है, और हम इसे नाम दे देंगे बच्चों आई और जे। ठीक है बच्चों, क्या ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। और आप फिर लिख देंगे बच्चों ए बी जो है बराबर है बच्चों आई और जे के। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1। आप इस तरीके से चित्र बना लेंगे बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक रेखा एल खींचिए और एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर एल पर लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर एक बिंदु एक्स लीजिए जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। एक्स से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचे। ठीक है बच्चों, तो हम इसे भी कर लेंगे बच्चों। मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ किस तरीके से होगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पहले की तरह होगा ये भी बच्चों। एक रेखा खींच लेंगे हम। ठीक है बच्चों, और हम इसे नाम दे देंगे बच्चों एल। ठीक है, और फिर हम इसमें ही बच्चों कहीं भी एक बिंदु लेंगे, उसे हम नाम दे देंगे बच्चों एम। ठीक है, और यहाँ पर हम 90 डिग्री के तरीके से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर हम नाम दे देंगे बच्चों एक्स। ठीक है, और इसकी एक्स और एम की दूरी होनी चाहिए बच्चों, कुल होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, आप जो है बच्चों यहाँ पर एक बिंदु और लगा देंगे, उसको नाम देंगे आप ए बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर आप बच्चों एक बिंदु और लेंगे लाइन पर और इसको नाम देंगे आप बी बच्चों, और इसको एक प्रकार से बच्चों काट देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें दे रखा है
तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x के पास ही बच्चों हम नीचे इसके पास ही एक बिंदु देंगे, उसको नाम दे देंगे बच्चों हम c, और x के थोड़ी पास हम एक बिंदु और लेंगे, उसको नाम देंगे हम d। ठीक है बच्चों, इसको भी हम इस तरीके से काट देंगे बच्चों, इस तरीके से हमारी बिंदु पूरी जो है कट जाएगी। ठीक है, और आप क्या करेंगे बच्चों, आप प्रकार खोलेंगे अच्छी तरीके से, और सी पर भी जो है नोकीली नोक रख के प्रकार की, और पेंसिल डी पर रख के बच्चों आप एक और चाप खींच देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, एक रेखा खींचेंगे डी और एक्स बिंदु को काटती हुई, और आप इसको नाम दे देंगे बच्चों एम। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं बच्चों एल बराबर होगा एम के। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।